नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साहिल सियाल। इस साल होली 13 और 14 मार्च को है। भारत समेत दुनिया भर में इसकी तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बाद अब केंद्र 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली का तोहफा दे सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 6 मार्च को देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इस बैठक में डीए और डीआर पर प्रस्तावित बढ़ोतरी को हरी झंडी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को होली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसके लिए उनका होली शानदार हो सकती है। दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी 1 जुलाई से प्रभावी होती है। यानी 2025 की पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इसकी आधिकारिक घोषणा अब किसी भी दिन की जा सकती है। दरअसल 13-14 मार्च को होली है। ऐसे में केंद्र कभी भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ताज़ा AICPI आंकड़ों के ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होना मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो ये लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2024 की पहली छमाही में भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। उसके बाद अक्टूबर 2024 में यानी पिछले साल सरकार ने डीए में 3% का इजाफा किया था, जिससे 50% से बढ़कर 53% हो गया। ऐसे में दूसरी छमाही में भी अगर महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होती है तो ये मौजूदा 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की ओर से डीए और डीआर में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसमें केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है। इनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाती है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक डीए में 3% की बढ़ोतरी होने पर 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारी को 540 रुपए प्रति महीने और 6,480 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा मिलने वाला है। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत अन्य उच्च लेवल के अधिकारी हैं जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये प्रति महीना है, उन्हें 1,707 रुपये मासिक और 20,484 रुपये सालाना की दर से फायदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार 7th पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल में 2 बार यानी हर 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन व्यापन में कोई परेशानी ना हो। डीए और डीआर में पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई महीने से लागू होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के अंतिम तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ जनवरी और फरवरी महीने का भी एरियर मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक ऐलान या फिर सूचना नहीं दी गई है। मोदी सरकार ने 16 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग की गठन की मांग पर अपनी मोहर लगा दी। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले 1 साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में समायोजित किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है, जबकि पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है।
इसके साथ ही अगर एरियर भी मिल जाएगा तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।